राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज नासिक में आने वाली है। नासिक आप कह सकते हैं कि उत्पादन और शेतकरी एग्रीकल्चर फील्ड में काफी प्रसिद्ध डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। ऑनियन एक्सपोर्ट बंद करना यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा माना जाता है। इस वक्त किसान सम्मेलन इसीलिए न्याय यात्रा से जुड़कर इधर चांसवड़ में रखा गया है। इस न्याय सम्मेलन में बात करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, ये बड़ा मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है सीज करने के लिए, खासकर महाराष्ट्र में एग्रेरियन क्राइसिस जो दिख रहा है उसका आप कह सकते हैं किस तरह से संदेश लोगों तक पहुंचाया जाएगा, किसानों तक पहुंचा जाएगा। बिल्कुल, आज 61वां दिवस है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का और यहाँ किसान महापंचायत हो रहा है, जहाँ राहुल जी, शरद पवार जी, संजय राउत जी, एमवीए के सारे नेता यहाँ मौजूद होंगे। और दिल्ली में किसान महापंचायत को अनुमति दी गई है रामलीला मैदान में। मजबूरी, नरेंद्र मोदी की मजबूरी है कि पहले वो ड्रोन से आंसू गैस फोड़े, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की धमकी दी, पर किसान पीछे हटे नहीं और किसान संगठन को अंत में उनको अनुमति देना ही पड़ा। तो दिल्ली में महापंचायत हो रही है और यहाँ चांदवाड़ में, नासिक जिले में भी ऐसा महापंचायत हो रहा है। यही तो 2024 चुनाव के मुद्दे हैं। किसान न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, यही तो असली जनता के मुद्दे हैं। विभाजनकारी मुद्दे जो बार बार बीजेपी सामने लाती है, इसका सामना हमें करना पड़ता है और हम सामना कर रहे हैं। साथ ही साथ जैसे हमने बात की कि नासिक में बहुत बड़े पैमाने पे ऑनियन एक्सपोर्ट होता था, लास्ट ईयर से ये एक्सपोर्ट बंद किया गया। गुजरात रिलेटेड एक कंपनी को अब एक्सपोर्ट की अनुमति दी गई, यहाँ के लोकल एक्सपोर्टर्स को नहीं दिया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है? देखिए, ये बिल्कुल, नासिक तो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे कृषि के नक्शे में, कृषि के लिए अपना अलग से ही महत्व रखता है। और पिछले 10 साल से जो नीतियां चली हैं, आपने देखा है 3 काले कानून लाए गए और जबरदस्ती उसको पारित किया गया लोकसभा में और राज्यसभा में। बाद में किसान और किसान संगठन सभी राज्यों में खड़े होकर उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाई और मजबूरी में नरेंद्र मोदी जी को वापस लेना पड़ा। तो यही तो दर्शाता है, हम बार बार कह रहे हैं, ये किसान विरोधी नरेंद्र मोदी हैं। भूमि अधिग्रहण कानून को इन्होंने कमजोर किया है। जो मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए सही मात्रा में नहीं मिल रहा है, जिसके लिए हमने कानून बनाया था 2013 में। साथ ही साथ बड़ी सभा इंडिया की शिवाजी पार्क में होने वाली, लेकिन आज रूरल महाराष्ट्र से नासिक में संजय राउत, शरद पवार साथ में आ रहे हैं। तो एक रूरल महाराष्ट्र में एमवीए का संदेश। एमवीए तो मजबूत है, ये बार बार मीडिया में चर्चा चलती है। एमवीए को कोई खतरा नहीं है, हम मजबूत हैं। सब लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और आप देखिएगा जो नतीजे निकलेंगे महाराष्ट्र में, ये चौंका देने वाली निर्णय मिलेगा, हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा। बिल्कुल, तो महाराष्ट्र चेंज लाएगा इंडिया में, ऐसा 100% महाराष्ट्र दूसरे राज्यों को नया रास्ता भी दिखाएगा। और यहाँ के किसान, यहाँ के युवा, यहाँ के जो महिलाएं हैं, यहाँ के जो श्रमिक हैं, यही तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक सभी पीड़ित हैं, सभी त्रस्त हैं। और नरेंद्र मोदी जो 10 साल अन्याय काल हुआ है, उससे छुटकारा और उससे मुक्ति चाहते हैं।